ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना कि इस कोर्स का स्कोप क्या है इंडिया में और फॉरेन में, और क्या हमें ये कोर्स करने के बाद एक स्टेबल जॉब मिल पाएगी। और जब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ, ये कोर्स आपका इंटरेस्ट भी फुलफिल करता है और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी होंगी, तभी आप कोई भी कोर्स को ऑप्ट करने का सोचते हो, है ना? तो इसी तरह जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कॉस्ट, अकाउंटिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट तो जरूर होगा। और आप में से बहुत सारे लोग या तो यूएससीएमए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कंफ्यूज होंगे। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपको यूएससीएमए करना चाहिए या नहीं, तो आपको सिर्फ दो चीज सोचनी है। सबसे पहले तो ये कि क्या आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है? यदि हाँ, तो फिर सिर्फ एक चीज और है जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए कितना यूजफुल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो आपको मिल सकती है अगर आप यूएससीएमए का एग्जाम क्लियर कर लेते हो। तो मेरे पास आपके लिए एक और गुड न्यूज है। आज हम इस वीडियो में इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ऑलरेडी इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो आपने थोड़ी रिसर्च तो अपने पार्ट पे भी कर रखी होगी और आपको ये तो पता होगा कि इंडिया में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी यूएससीएमए क्लियर करने के बाद। तो आज आपकी ही रिसर्च को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए और डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यूएससीएमए। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यूएससीएमए ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है। अब ग्लोबल का मतलब तो हम सबको पता है, जहां वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में आपके जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। और इसीलिए चाहे दुबई हो, कतर हो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कोई और कंट्री, हर जगह एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन, प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग, बजटिंग, एनालिटिक्स सीखने को मिलता है। एक और मेन रीजन जिसके लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए वो ये है कि पूरा कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन्ड है, जिससे आपको सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि सारी कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझ आने लगेंगे, जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि हम सबको पता है कि यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो हमारा यूएससीएमए का कोर्स है उसके नाम से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये एक यूएस स्पेसिफिक कोर्स है। इसका ये एडवांटेज है कि यूएस कंपनीज की प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड हर कंट्री में है, और अगर आपको यूएस का अकाउंटिंग सिस्टम समझ आता है तो ये आपके लिए एक ब्राउनी पॉइंट होगा, क्योंकि फिर आपको कहीं पे भी किसी भी यूएस बेस्ड एमएनसी में जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स के थ्रू आपको आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों का प्रॉपर नॉलेज मिलता है, इसलिए इस कोर्स को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी जो हमने समझा उससे हमें ये क्लियर हो गया कि यूएससीएमए से हमें काफी इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसका मेन रीजन यही है कि यूएस स्पेसिफिक कोर्स है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। अब हम बात करेंगे कि यूएससीएमए क्लियर करने के बाद आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी और आपको क्या क्या जॉब रोल्स ऑफर किए जा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। सो नंबर 1, बिजनेस एनालिस्ट। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि इस कोर्स में आप एनालाइज करना भी सीखते हो, और इसी का रिजल्ट है कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे भी काम कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं बस आपको ये बता देती हूँ कि एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कलेक्टिंग पास्ट एंड करंट बिजनेस डेटा, और उस डेटा को यूज करते हुए आपको बिजनेस के लिए अकाउंटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। एक बिजनेस एनालिस्ट का बहुत ही मेजर रोल होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। यूएससीएमए करने के बाद आपको बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन मिल सकती है, स्पेशली अगर आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो। नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटेंट। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन काम होता है कि उन्हें कंपनी के एक्सपेंडिचर और परचेस को देखते हुए
कंपनी के अकाउंटिंग डेटा को ट्रैक रखना होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रॉन्ग कमांड होती है और साथ ही साथ ये लोग अकाउंट्स को एक्यूरेटली ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। और आपको पता है कि इनके बनाए हुए अकाउंट से ही कंपनी एक ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस की स्टेज तक पहुंच पाती है। नंबर 3, फाइनेंशियल कंट्रोलर। ये जॉब प्रोफाइल जनरली फ्रेशर्स को नहीं मिलती, लेकिन अगर आप एक यूएससीएमए प्रोफेशनल हो और आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको इस प्रोफाइल के लिए भी हायर किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एक फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास फाइनेंस से रिलेटेड एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनके पूरे डिपार्टमेंट के फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है। एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर आप अकाउंट्स बुक को चेक करोगे, कंपनी के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज बनाओगे। लेकिन ये जॉब करने के लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इसीलिए जॉब में आप हाई सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप फाइनेंस एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर या और भी कई सारे जॉब रोल्स में काम कर सकते हो। ये एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है जहां आप किसी कंपनी के पूरे अकाउंट्स या फाइनेंसेस को मैनेज करते हो और इसीलिए इन जॉब रोल्स में आपकी वैल्यू भी बहुत होती है। अगर आप कोई भी ऐसी ही जॉब करना चाहते हो तो नाउ इज द टाइम टू पुट एन एंड टू योर कंफ्यूजन्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। यूएससीएमए बनने के लिए आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है और एकेपीआईएस आपको दोनों प्रोवाइड करता है। हमारे मेंटरशिप बैचेस में स्टूडेंट्स डायरेक्टली शम्मी सलूजा सर के कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एकेपीआईएस आपको एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिससे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए एक स्टडी प्लान रेडी किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम आपके लिए यूएससीएमए से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आएंगे जहां हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके साथ आप कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। विद दिस आई टेक योर लीव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।